अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के जो भी कुछ मन में है, जो भी उसका कोई क्वेश्चन है, और उसके बिना बोले ही आप उसका आंसर दे दें कि उसके मन में क्या है, तो इसके लिए आपको एक साधना करनी पड़ेगी, एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप भी सामने वाले के मन की बात को जान सकते हैं। तो क्या वह साधना है और क्या उसकी विधि है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी संपूर्ण साधना और संपूर्ण विधि की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है और उसके मन में क्या है, वह क्या क्वेश्चन लेकर आपके पास आया है, और अगर आप चाहते हैं कि उसका जो क्वेश्चन है वह कुछ भी मुख से ना बोले और उससे पूछने से पहले आप उसको बता सकें, क्या ऐसी कोई साधना होती है। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत से साधकों ने किए। तो भाई ऐसी साधना होती है, और वह जो साधना होती है कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी, जैसे हम महावीर चालीसा पढ़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही पिशाच की ये साधना होती है कर्ण पिशाचनी। और जब आप इस साधना को करते हैं तो देखो माता रानी जो कर्ण पिशाचनी ये जो देवी है, ये जो भी आपके घर के पितर हैं उनको भी सामने कर देती है, और वह आपके कान में जो भी सामने वाले के व्यक्ति के कुछ मन में होगा, तो उससे पूछने से पहले आपके कान में आकर वह बता देती है कि ये ऐसा क्वेश्चन लेकर आया है। तो आप भी इस साधना का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। और ये जो साधना है, कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन ये जो साधना है कैसे करनी चाहिए, क्या वह मंत्र है, क्या इसका लुभा भोग प्रसाद है, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन ये बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति की मन की बात को अगर आप जानना चाहते हैं कि वह क्या क्वेश्चन लेकर आया है, तो इसके लिए आपको कर्ण पिशाचनी की साधना करनी पड़ेगी। और जो स्त्रियां हैं इस साधना को 21 दिन कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं वह जो ये साधना है तो अमावस से लेकर अमावस तक करें। मत्स्य की रात से इस साधना का आरंभ करें और अमावस तक ही, मत्स्य की रात तक ही आपने इस साधना को करना है। और यह जो साधना है, इस साधना से आपके कान में आवाज पड़नी शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों में ये प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। कुछ लोगों को 7 दिन में इस साधना का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, कई लोगों को 11 दिनों में। लेकिन जितना आपने संकल्प किया है, जब आप इस साधना को करेंगे तो उतनी देर ही आपने इस साधना को करना है। लेकिन यह जो साधना है, इस साधना के लिए पूर्ण रूप से बंधन में रहकर ही आपने साधना को करना है। वैसे तो जो गुरु पीर वाला हैं, जिन्होंने गुरु धारणा की है, वही इस साधना को करें। अगर आपने गुरु धारणा नहीं की हुई है, तब आप ख्वाजा जी की हाजिरी लगाकर, जैसे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपने गुरु धारणा नहीं की, तब आपने ख्वाजा जी को साक्षी जानकर, ख्वाजा जी की हाजिरी लगाकर तभी आप इस साधना को कर सकते हैं। और इसके लिए माता काली का सुरक्षा घेरा, भैरव का सुरक्षा घेरा, हनुमान जी का सुरक्षा घेरा,
उस घेरे का जाप करने के बाद, उस मंत्र का जाप करने के बाद आपने इर्द गिर्द एक गोल चक्कर लगा लेना है। आपने जल के द्वारा अपने ऊपर छींटा दे दें। तो उसी के बाद आपने ये साधना करनी है। और यह जो साधना है, इसके लिए जो लूफा भोग प्रसाद देना है सफ़ेद, इसके लिए आप खोए की बर्फी, खोए के पेड़े आप ले सकते हैं सफ़ेद। और सफ़ेद ही आपने तिल लेने हैं, तिल वाइट वाले सफ़ेद आपने तिल लेने हैं। और गऊ का देसी घी, और सफ़ेद ही आपका आसन होना चाहिए, और सफ़ेद ही आपके पूरे वस्त्र होने चाहिए। तो पूर्ण रूप से गणपति महाराज का ध्यान धरते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान धरते हुए आपने देसी घी का दिया अपने सामने रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद आपने जल का कमंडल सामने भर कर रखना है। और उसके बाद आपने कोई भी सुरक्षा घेरा लगाने के बाद अपने ऊपर से, तो उसके बाद आपने इसका जाप करना है। और यह जो जाप है, आप रुद्राक्ष की माला से भी आप इस जाप को कर सकते हैं। जाप कोई और माला है आपके पास तो उस माला के द्वारा भी आप इसका जाप कर सकते हैं। तो यह जो मंत्र है, इसकी नित्य कर्म अनुसार आपने 5 माला का आपने जाप करना है रात्रि के समय में, एकांत में। और यह जो जाप है, जिस कमरे में बैठकर आप इस जाप को करेंगे, उस कमरे में कोई और व्यक्ति आना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ। और इसका जाप करने के बाद आपने धरती के ऊपर आसन लगाना है, तभी आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। और जो भी कोई स्त्री या कोई पुरुष इस साधना को करेगा तो ब्रह्मचर्य की पालना करनी है। वैसे ही 21 दिन और अमावस से अमावस तक आपने ये जो साधना करनी है। तो उसके बाद देसी घी का दिया रोशन करने के बाद फिर आपने मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपने 11 होतियाँ डालनी है। उसके आगे एक कपूर की टिकिया रख लें, उसे दिए के आगे, और आपने 11 होतियाँ डालनी है। इस मंत्र का जाप करने के बाद पहले 5 माला का जाप कर लें और उसके बाद आपने 11 होतियाँ डालनी है। और जो वह भोग प्रसाद होगा बर्फी का या फिर पेड़े का, तो उसके बाद आपने जो वह सफ़ेद तिल उसमें मिलाए हैं, इसी की 11 होतियाँ आपने उसके ऊपर डालनी है। और जो वह मंत्र है, अब आप इसको नोट कर लें। ओम कर्ण पिशाचनी पिंगल लोचने स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचनी पिंगल लोचने स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचनी पिंगल लोचने स्वाहा। ये छोटा सा मंत्र है। इसी मंत्र की 5 माला का आपने जाप करना है और कुछ ही दिनों में आपके कान में आवाज़ पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी इस साधना को करेगा गुरु की देख रेख में ही करे, या पूर्ण रूप से अपने शरीर का बंधन करे। तो इस साधना के द्वारा जो है माता है कर्ण पिशाचनी, तो आपके कान में आवाज़ लगाएगी, या किसी पितर को, जो भी आपके घर के पितर हैं उनकी आवाज़ भी आपको पड़ सकती है जब आप इस साधना को करेंगे। लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षा घेरे के साथ ही आपने इस साधना को करना है। जब आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति आपके सामने कोई क्वेश्चन लेकर आएगा तो उसका जो आंसर है आपको पहले पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, इसके मन में क्या है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है और क्या ये क्वेश्चन लेकर आया है। तो आप इस साधना को कर सकते हैं इस विधि के अनुसार, क्योंकि बहुत से साधकों ने हमें क्वेश्चन किए कि हमें कोई ऐसी साधना दें कि जिससे हम सामने वाले के मन की बात को बता सकें। तो आप इस विधि के अनुसार सफ़ेद वस्त्र डालकर, सफ़ेद आसन के ऊपर सफ़ेद भोग लगाकर आप इस साधना को कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार रात्रि के समय। और ये जो साधना है पूर्ण रूप से बंदिश में रहकर ही आपने इस साधना को करना है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या कोई सामग्री वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं
तब आप ये जो नीचे नंबर है तो इनके ऊपर आप मेरे साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और कोई भी सामग्री वगैरह की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।